हेलो। हेलो। या डॉक्टर आशुतोष शाह का रेफरेंस आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैसे मिला? मेरे पापा के एक फ्रेंड है जो कि काफ़ी यंग है, उन्होंने एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। तो ओके। वो भी डॉक्टर ही है, तो उनके रिकमेंडेशन से डॉक्टर आशुतोष शाह के यहाँ आए। ओके, आप ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कितना टाइम से सर्च कर रहे थे? अराउंड 1 ईयर से मैं सोच रहा हूँ। इवन दो मैं श्योर नहीं था कि करवाना है नहीं करवाना है। पिछले 6 महीने से काफ़ी मैं वो हो गया था कि मुझे वो ही करना ही है। तो अराउंड मुंबई और सूरत दोनों जगह पे मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कहाँ पे मैं कर सकूँ। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसे कितने कंसल्ट किए होंगे डॉक्टर से? अराउंड मुंबई में प्रॉपर बॉम्बे में 3-4 लोगों को कंसल्ट किया और सूरत में अराउंड 3 क्लिनिक्स को कंसल्ट किया। ओके, तो वो 3-4 यानी टोटल मिला के 5 या 6 डॉक्टर से कंसल्ट करे किया था आपने। तो डॉक्टर आशुतोष शाह को आपने क्यों सिलेक्ट किया था? मेनली मुझे MSMCH सर्जन के पास हेयर ट्रांसप्लांट करवाना था, क्योंकि MD के बाद भी फेलोशिप करके जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो सिंस आई एम अ डॉक्टर, तो एक जो सर्जरी में आपका जो हाथ सेट होना चाहिए वो नहीं होता है। और ये हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा प्रोसीजर है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन सर्जन स्किल्स। वो एक क्रिएटिव आर्ट जैसा ही है कि राइट फ्रॉम आपका हेयरलाइन कैसे डिज़ाइन करना है, डेंसिटी देना है, तो डायरेक्शन ऑफ द हेयर है, तो कैसे नीडल से आपका पोर वो करेंगे, तो वो कम्प्लीटली सर्जन के हाथ में डिपेंड है। तो आशुतोष शाह इज़ वन ऑफ द फ्यू MSMCH सर्जन्स जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद हेयर ट्रांसप्लांट में वो हुए हैं। तो वो वैसे भी इट नैरोज डाउन ऑप्शंस, एंड अदरवाइज उनका जो एक्सपीरियंस है जो बात करने से वो हुआ। और जो मैं फर्स्ट टाइम जब क्लिनिक पे आया था, तो ओवरऑल जो मेरा जो काउंसलिंग हुआ, तो मिस्टर भार्गव और मिस्टर आशुतोष ने मिलकर के बेसिक लेवल से मुझे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में बताया। तो सिंस आई एम अ डॉक्टर और वैसे भी मैंने रिसर्च किया था, तो मुझे ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता थी, बट द एंथुजियाज्म एंड पेशेंस विथ विच दे एक्सप्लेन स्टफ टू मी, तो मुझे भी आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेल देम कि आई ऑलरेडी नो दिस, तो आप यू कैन कंटिन्यू। बट वो एक आई मीन वो एक कॉन्फिडेंस मुझे आया कि यहाँ पे जो डॉक्टर भी है, स्टाफ भी है, वो काफ़ी ट्रेंड है एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ओके, तो जैसे आपने डॉक्टर आशुतोष शाह से कंसल्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो कितने टाइम पीरियड रहा था वो हेयर ट्रांसप्लांट आपको समझाने के लिए? अराउंड आई वुड से 45 मिनट्स टू 1 आवर टोटल वो हुआ, जिसमें मिस्टर भार्गव और डॉक्टर आशुतोष ने वो किया। एंड यूजुअली जो क्लिनिक्स मैंने विजिट किए थे, तो मुंबई में तो दी OPD टाइम वैसे भी इट्स क्वाइट लेस, बट इवन सूरत में मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स में वो किया था। एंड बेसिकली आप अगर जाएंगे तो द डॉक्टर वुड से कि 2 टाइप के प्रोसीजर है और आप ये कर सकते हो। एंड मेजॉरिटी इवन टू होल्ड द कन्वर्सेशन, मुझे ही जो मेरे मन में जो डाउट्स थे, एंड मुझे भी एज अ डॉक्टर उनका कितना एक्सपीरियंस है एंड कितना स्किल सेट है, वो थोड़ा बहुत टू गेट एन आइडिया मुझे ही क्वेश्चंस पूछने पड़े थे। और उनका फिर आंसर्स उन लोगों ने ऑलमोस्ट 1-2 लाइन में थोड़ा सा वो किया था। लेकिन सामने से पेशेंट को टाइम देना और इतना OPD में 45 मिनट्स किसी को देना, तो वो मुझे काफ़ी एक वेलकमिंग वो लगा कि द सर्जन हिमसेल्फ वांट्स टू he is interested in treating the patient rather than just doing it commercially. बिल्कुल। तो वो जैसे 45 या 1 आवर जितना आपको टाइम दिया था, तो वो दौरान जो भी कुछ डाउट्स थे आपके क्लियर हो चुके थे? हाँ, ऑलमोस्ट मैं जब भी मिस्टर भार्गव मुझे समझा रहे थे, तो काफ़ी बार मैंने उनको वो किया, तो उन्होंने बोला कि ये अगर आप प्रेजेंटेशन एंड होने दोगे तो ऑलमोस्ट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मेरे दिमाग में जो डाउट्स थे, तो ऑलमोस्ट उनका एक्सप्लेनेशन खत्म होते होते ही ऑलमोस्ट वो क्लियर हो गए थे। कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक दूंगा, तो मुझे एक मेन वो FUE एंड FUT के बीच में बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं थोड़े जो जैसे मैंने बताया था, जो MD डरमेट के बाद जो होते हैं, तो उनको सर्जन स्किल्स होते नहीं है, तो यूजुअली वो लोग FUE ज़्यादा वो करेंगे। नॉट दैट कि वो लोग FUT नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग प्रीफर वो करेंगे। लेकिन अगेन देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स फॉर दैट। लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस सर्जन्स जो है, जो टर्की में, एक तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ क्वाइट फेमस एंड सेकेंड प्लेस इज़ US, तो वहाँ के टॉप सर्जन्स जो ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसमें काफ़ी सर्जन्स का ऐसा कहना था कि अगर FUT करेंगे, तो अगर ट्राइकोफाइटिक क्लोजर अगर अच्छे से होगा, तो वहाँ पे हेयरलाइन तो ऑलरेडी आ जाएगी,
तो स्कार तो इनविजिबल हो जाएगा एंड आपकी जो बाकी की डोनर एरिया में जो डेंसिटी है तो वो वैसी की वैसी रहेगी। एंड सेकेंडली अगर फ्यूचर में अगर आवश्यकता हुई और नेक सिटिंग करना है तो आप सेकेंड एफयूटी या फिर एफयूई के द्वारा वो नेक सिटिंग भी हो सकता है। तो मुझे एक्चुअली काफ़ी जो रिनाउंड लोग थे उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया था एफयू के लिए स्टार्टिंग में कि एफयूटी के लिए कि नहीं नहीं उसमें सूचर आएगा एंड डेंसिटी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि और एक एग्जांपल तो ऐसा था कि अ सर्जन क्लेम्स इन बॉम्बे कि मैं रोबोटिक उससे वो करता हूँ तो डर्मल पेपिलाई लीव दैट वे, मैं खाली रूट एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो देयर इज अ चांस कि डोनर एरिया में आपका बाल वापस उग जाएगा। तो एज अ डॉक्टर इवन आई कैन टेल दैट दिस इज कंप्लीट होक्स। तो यहाँ पे जो बातें थी एक रियलिस्टिक अप्रोच से आशुतोष सर ने मुझे समझाया और उस हिसाब से मुझे काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आया कि आई शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट हियर। बिल्कुल, वो दौरान जैसे आपने बहुत सारे से क्वेश्चंस भी किए थे तो वो रिस्पांस कैसा रहा था? नहीं, काफ़ी अच्छा था। मेनली तो मेरे डाउट्स जैसे मैंने आगे भी बताया एक्सप्लेनेशन में ही क्लियर हो गए थे। बाकी जो मुझे स्लाइट मेडिसिन रिलेटेड डाउट था वो भी डॉक्टर आशुतोष ने काफ़ी अच्छे से उसको वो किया। फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड स्पेशली उसमें आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट दैट क्योंकि बोला जाता है कि साइड इफेक्ट्स 2% पॉपुलेशन में आता है, लेकिन व्हेन यू टॉक टू पेशेंट्स क्लिनिकली जिन्होंने करवाया है तो लिटिल बिट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या माइल्ड गायनेकोमेस्टिया यूजुअली आई डोंट थिंक, आई माई सेल्फ डोंट थिंक इट इज़ 2 to 5%। लेकिन डॉक्टर आशुतोष ने मुझे बोला कि इट वोंट अफेक्ट योर ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट में उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। एंड बाकी तो जो भी मेरे जो डाउट्स थे एंड क्वेश्चंस थे उसका काफ़ी अच्छे से रिजोल्यूशन मिला मुझे। बिल्कुल। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो डॉक्टर आशुतोष शाह ने आपको बराबर से ट्रीटमेंट समझाई भी थी, तो वो दौरान जो भी आपके डाउट्स थे क्लियर भी हो चुके थे। फिर मेथड सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या सोचा था? मेथड के लिए मेन एमसीएच सर्जन के लिए मेरा आने का तात्पर्य ही वो था कि मुझे एफयूटी के तरफ लीनिंग था और डॉक्टर आशुतोष शाह ने सिंस आई एम ऑल्सो डॉक्टर तो उनका एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया हुआ एक मुझे प्रेजेंटेशन समझाया। एंड यूजुअली पेशेंट्स को समझाते वाइल एनी डॉक्टर माइट हैव हिज ओन और हर इंटरेस्ट इन माइंड, लेकिन उन्होंने जो एकेडमिक होता है कि वहाँ पे देर आर नो पेशेंट्स अराउंड, देर आर ओनली डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स अराउंड, तो वहाँ पे जो एक्चुअल इंटरनल वो डिस्कशन होता है वो प्रेजेंटेशन में भी जैसे मेरा एक ऑलरेडी जो द स्कूल ऑफ थॉट दैट आई वाज बिलीविंग इन, उनका भी वही वो था कि एफयूटी में देयर बी अ सिंगल लीनियर स्कल व्हिच विल एनीवेज नॉट बी विजिबल ट्राइकोफाइटिक क्लोजर की वजह से। तो आई वाज मोर इनटू दैट एंड जैसे मैंने बताया मैक्सिमम ये जो लाइक एमडी डर्मेट के बाद वाले जो ट्रांसप्लांट वो है तो उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया था, तो इसीलिए मुझे वो काफ़ी वो लगा कि लाइक माई स्कूल ऑफ थॉट वाज मैचिंग विथ व्हाट डॉक्टर आशुतोष एडवाइज मी। तो एफयूटी वाज क्वाइट ऑब्वियस फॉर दिस थिंग। लेकिन फिर बाद में क्या बोलते हैं मेरा जो एरिया है जो रेसिपिएंट एरिया है वो काफ़ी बड़ा था, ऑलमोस्ट ग्रेड 6 आप कह सकते हो। तो उस हिसाब से फिर सिंस लाइक दिस इज समथिंग वेयर इन पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है कस्टमाइज। सो मुझे ऑलमोस्ट माई एक्सपेक्टेशंस वेयर कि हेयरलाइन भी अच्छा चाहिए, डेंसिटी भी चाहिए एंड सब चीज़ें कवर भी होना चाहिए। फिर डॉक्टर आशुतोष पहले मुझे ऐसा रेकमेंड कर रहे थे कि हम लाइक थोड़ा सा आगे के फ्रंट एरिया को करेंगे, कि मेरा था कि नहीं पीछे तक हम कर सके तो ज़्यादा वो है। सो देन ही रेकमेंडेड कि फिर एफयूटी से अराउंड 3000 ग्राफ्स के मतलब मेरी स्कैल्प की लेक्सिटिक चेक करके उन्होंने बताया कि हो सकता है। एंड बाकी अगर आपको करना है तो देन ही सेड कि लाइक बाकी एफयूई कर सकते हैं या बियर्ड या उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते उसमें। लेकिन सिंस बियर्ड के बाल उसका जो टेक्सचर रहता है वो काफ़ी थिक है, दिल कर्ल एंड एवरीथिंग, तो मैंने वो रिजल्ट्स देखे हैं तो वो इतना वो नहीं करता है, तो देन वी वेंट फॉर एफयूटी प्लस एफयूई। बिल्कुल। तो सर्जरी की डेट आपको आराम से मिल चुकी थी? हाँ, सर्जरी में उन्होंने मुझे अराउंड लाइक राइट फ्रॉम आई गेस आई विजिटेड ऑन थर्सडे,
तो एक सैटरडे फ्री था और बाद में भी फ्री डेट्स थे, तो उन्होंने मुझे कोई भी डेट लेने के लिए कुछ ये डेट पे ही आना पड़ेगा आपको या ऐसे वो नहीं किया। तो उन्होंने ऑप्शंस दिए और मेरे कंफर्ट लेवल के हिसाब से ही सेड कि आप वो कीजिए। ओके, सर्जरी से पहले जो भी कुछ केयर लेनी थी डॉक्टर आशुतोष शाह ने आपको बराबर से समझाई थी? हाँ बिल्कुल, प्री ऑप जो भी प्रिकॉशंस थे, जैसे कि मैं थोड़े से लाइक जो हेयर बूस्टिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो मेरी थोड़ी वो चालू थी, और बाकी तो ही सेड कि क्या बोलते हैं वो दवाइयाँ अभी आप बंद कर दो प्री ऑप पीरियड में। एंड इवन दी वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज, क्योंकि सिंस आई एम ऑल्सो डॉक्टर तो क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे होती है मैंने देखा है, बट हेयर ट्रांसप्लांट अभी तो उसको कॉस्मेटिक प्रोसीजर ही कहा जाता है। इवन जीएसटी स्लैब में उसको 18% वो है, उसको मेडिकल मतलब थेरेप्यूटिक गिना भी नहीं जाता है। फिर भी जो क्या बोलते हैं जो एक ओवरऑल मेडिकल हिस्ट्री लेनी चाहिए, जो इवन आई हैव सीन दैट जनरल जो एब्डोमिनल कोई सर्जरी रहेगी उसमें भी ज़्यादा ध्यान उस पर आजकल नहीं दिया जाता है आफ्टर अ वाइल। एंड यूजुअल लाइक 90 पेशेंट्स इफ यू ऑपरेट कुछ नहीं होगा, बट एक पेशेंट को कोई एलर्जी होगी, आपने वो ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी तो बाद में वो होगा। तो इवन दी स्टाफ वाज क्वाइट वेल ट्रेंड कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक फॉर्म था जिसमें कि जस्ट फॉर नेम से वो भरने के लिए नहीं दिया गया था, बट बहुत स्ट्रेसफुली इवन एज अ डॉक्टर व्हाट आई नो कि ये इतनी चीज़ें ज़रूरी है। तो इवन माई दिस इन पास्ट हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, इवन हिस्ट्री ऑफ एडिक्शंस वाज क्वाइट स्ट्रेसफुली आज। तो वो मुझे देख कर के भी एक क्लिनिक में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि लाइक कमर्शियलाइज्ड सेटअप नहीं है खाली, दे एक्चुअली केयर अबाउट द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल। फिर ऐसे बात करते हैं कि अभी जो सर्जरी का दिन था वो दिन का माहौल कैसा रहा? वो दिन काफ़ी वेलकमिंग माहौल था, एंड उनका आशुतोष सर का स्टाफ भी काफ़ी बड़ा है, एंड क्या बोलते हैं उनको जो ट्रेनिंग भी है, तो यूजुअली आप अगर हॉस्पिटलिटी में भी जाओगे तो आपको ऐसा तो मिल जाएगा कि यूड एक्सपेक्ट कि आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाएगा, एक वेलकमिंग फीलिंग होगा। लेकिन 5 स्टार होटल का भी एक वेटर तो आपको ऐसा मिलेगा जिसका मूड खराब है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे नो डाउट पर्सनल लाइफ में तो सबका वो रहता है, लेकिन आशुतोष सर हैज मेड श्योर कि ट्रेनिंग ऐसा है स्टाफ को भी कि दे आर वेरी वेलकमिंग। आपको एक जो इंडियन ट्रेडिशंस है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट घर के जैसा ही वेलकम किया जाता है। तो सिंस आई एम अ डॉक्टर मुझे तो इतना वो नहीं था, लेकिन शायद एंजाइटी में भी कोई अगर पेशेंट आएगा तो उसको भी मेरे हिसाब से बहुत उसका स्ट्रेस एलिवेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिन जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, वो दिन डॉक्टर आशुतोष शाह ने उसकी टीम ने आपके मतलब कैसे केयर ली थी? हाँ, स्टार्टिंग में प्री ऑप मेडिकेशंस के साथ जैसे एनवीएम बुला करके वो हुआ था। फिर देन दूसरा एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो यूजुअली डायरेक्टली वो करते लोकल एनेस्थेशिया के अंदर वो करते, लेकिन जब लिग्नोकेन वो भी कर रहे हैं तभी भी एटलीस्ट आपको प्रिक लगेगा। लेकिन मुझे आईवी मिडाजोलम देके ऑलमोस्ट आई वाज इन अ स्टेट ऑफ स्टूपर। तो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मतलब फील होता है कुछ कि समवन इज टचिंग यू, लेकिन पेन जरा भी नहीं हुआ था ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर। एंड इवन ड्यूरिंग द प्रोसीजर मुझे बीच बीच में उठा करके क्या बोलते हैं, तभी तो सिंस आई वाज इन अ लॉट ऑफ स्टूपर, क्योंकि एक रात पहले भी मैंने एंजियोलाइटिक लिया था 0.5। स्टार्टिंग में सुबह में 0.5 दो दिया था इन मिडास का, तो मेरा थोड़ा बहुत वो था। लेकिन स्टाफ ने बहुत अच्छे से, क्योंकि यूजुअली प्राइवेट क्लिनिक्स में भी मैंने देखा है कि इवन बड़े प्रोसीजर्स के बाद वंस यू आर आउट ऑफ द ओटी तो आप यूजुअली द स्टाफ विल लीव यू विथ योर रिलेटिव्स, एंड जो अटेंडेंट्स भी रहते हैं तो दिल बी लाइक दिल टेक केयर ऑफ योर मेडिकल नीड्स, बट लेकिन अदर नीड्स का दिल नॉट क्वाइट बी इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन इवन दिस बीइंग अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर बहुत अच्छे से, जैसे मैं थोड़ा चल नहीं पा रहा था, मैंने बताया डिसओरिएंटेशन था, तो पकड़ करके चलाना है, बाकी चीज़ें हैं। इवन ब्रेक्स में जो फूड प्रोवाइड करना है तो ऑलमोस्ट होमली फूड प्रोवाइड किया गया 2 बार, एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल प्रोसीजर था। ओके। और जैसे बात करते हैं कि जैसे आप डिस्चार्ज होकर घर पे गए थे, तो जो भी डिस्चार्ज के बाद की प्रोसीजर थी तो डॉक्टर आशुतोष शाह ने बराबर से समझाई थी आपको? हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी जो प्रिकॉशंस जो लेने हैं कि जैसे ट्रांसप्लांटेड जो वो है उसको ग्राफ्ट्स को प्लग नहीं करना है, एंड हेयर स्प्रे जो सलाइन सॉल्यूशन है वो एवरी 2 आवर्स करना है, एंड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक एसिड्स और बाकी जो वो है तो वो टाइम टू टाइम आपको लेना है।
तो वो हेड पोजीशन ऑलरेडी जो यूजुअली काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है, मतलब होता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस बाद में जो होते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, उसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ऑब्वियस एक जो वो है उसके उसके बाद जो होते हैं कि जैसे इडीमा थोड़ा होगा, ये होगा, तो यूजुअली सर्जन्स विल नॉट मेंशन इट, और फिर जब आपको होगा तब आपको बोलेंगे कि नहीं ऐसा करो। लेकिन इवन बिफोर द प्रोसीजर मुझे समझा दिया गया था कि आपको इतनी इतनी चीज़ें होगी कि आपको थोड़ा सा माइंड, आपको स्कैल्प में आपको इरिटेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत लाइक इचिंग हो सकता है, आपको इडीमा हो सकता है, तो उसमें क्या करना है, कैसे हेड एंगल पे आपको सोना है जिससे कि वो करना आपको इडीमा लेस होगा, वो सब अच्छे से समझाया गया था। बिल्कुल। जैसे आप डिस्चार्ज होकर घर पे गए थे, तो उसके बाद क्लिनिक की ओर से डॉक्टर्स ने आपकी कैसे केयर ली थी? हाँ, उसमें भी एक काफ़ी नोटिसेबल वो था कि यूजुअली जो फॉलोअप के लिए भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती है, उसमें यू हैव टू कीप ट्रैक, और आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड डे मॉर्निंग में ही मुझे, इवन तो इट वाज अ संडे, एक स्टाफ मेंबर का फ़ोन था कि आपको हाउ यू फीलिंग, कैसा प्रोसीजर है, कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन तो आपने कुछ नींद में वो तो नहीं कर दिया या कैसा है। एंड इवन दी नेक्स्ट डे जब भी मेरा सेकेंड डे पे वो था, तो सामने से मुझे वो करके ऑलमोस्ट 3-4 बार मुझे रिमाइंड भी करवाया गया था फ़ोन करके कि आपका इतने बजे। एंड अपॉइंटमेंट का भी यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यूजुअली एट एनीवेयर यू इवन इन माय प्रैक्टिस प्रॉब्ली मैं ये ऐसा इतना पेशेंट्स को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी पेशेंट को कंफर्ट लेवल के हिसाब से पूछते हैं कि आपको ये टाइम सूटेबल है या कोई और टाइम पे वो करे। तो इवन आशुतोष सर इज क्वाइट बिजी, एंड वो बैठे बैठे उनके जो बाकी भी प्लास्टिक सर्जरी के जो उनको जो इमरजेंसी के उसके जो कॉल्स आते हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है कि इज क्वाइट हार्ड वर्किंग, फिर भी वो पेशेंट्स का इतना their time and everything, he takes so much care of them, which is quite I mean inspiring for a young doctor like me. ओके, और जैसे बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तो आपकी केयर बराबर से ले गई थी, और ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्रेसिंग भी इट वाज क्वाइट टाइट, ताकि एडिमा एंड उसको वो ना हो सके। एंड एक जो सूचर लाइन होती है, तो इवन मेरा भी इंटर्नशिप हुआ है जनरल सर्जरी, और उसमें उसमें इट शुड नॉट बी दैट टाइट कि आपका ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट वो रीजन में कट ऑफ हो जाए, एंड इट शुड नॉट बी दैट लूज कि योर जो गॉज पीस होता है, तो गॉज इटसेल्फ शुड नॉट रब अगेंस्ट द दिस थिंग, वरना वहाँ पे वो बहुत वो होगा। तो ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट इंटेंसिटी के साथ अच्छे से मेरा वो हुआ था। एंड मेरा सिंस पीछे तक इवन एट दी एंगल थोड़े ग्राफ्ट्स वो किए हैं, तो मैं सर ऐसे ही पिलो पे रख के नहीं सो सकता हूँ, तो मेरे को नेक के नीचे टॉवेल रोल करके रखने वो कहा गया था। सो इट वाज क्वाइट अनकंफर्टेबल, और एफयूटी का जो क्या बोलते हैं सूचर लाइन भी है, वो भी नीचे रहता है, तो ऑलमोस्ट सूचर लाइन पे टॉवेल रख के ही मैं सो रहा था। लेकिन फिर भी दिस थिंग वाज सो टाइट, एंड दिस थिंग मुझे ज़्यादा कुछ पेन वगैरह ऐसा महसूस नहीं हुआ इवन ऑन दी सूचर लाइन। एंड जब तक ये था तब तक मुझे कुछ एडिमा या वैसा भी वो नहीं हुआ था जब तक ड्रेसिंग था। बिल्कुल। और जैसे बात करते हैं डॉक्टर आशुतोष सर, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड ट्रांसप्लांट, आईब्रो ट्रांसप्लांट, या लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट सर्जरी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी कलीग को भी अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिंस आई एम अ पर्सन जो कि मैं एब्रप्टली विद द फ्लो कुछ नहीं करता हूँ, बहुत सोच समझ के टेकिंग माई टाइम आई डिसाइड एवरीथिंग। एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 1 year ऑफ रिसर्च एंड 6 months ऑफ क्योंकि सिंस आई एम ऑल्सो मेडिको, तो मुझे टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं रेगुलर करके वो कर दूँ। लेकिन 6 महीनों में जैसे मैंने बताया काफ़ी डॉक्टर से मिला, एंड ओवरऑल आई केम हियर, एंड मेनली सर्जन का जो स्किल सेट है, एक्सपीरियंस है, एंड हिज इंटेंट टू ट्रीट द पेशेंट्स वेल, तो आई गेन्ड क्वाइट कॉन्फिडेंस अबाउट दिस होल सेटअप। आशुतोष सर का एलिगेंस जो वो है, दैट डेफिनेटली ब्लाइंडली रिकमेंडेड टू any colleague or any other patient who might require any cosmetic intervention. बिल्कुल। डॉक्टर आशुतोष शाह का नेचर, उसकी टीम का नेचर और क्लिनिक का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी कि काफ़ी वेलकमिंग नेचर है, एंड मेनली अगर आप आशुतोष सर की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि
क्योंकि एज अ डॉक्टर आई कैन से कि जब आपका एक फील्ड आपका सेट हो जाता है और एक ही टाइप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो श्योर उनकी स्पेशली ना कॉस्मेटिक प्रोसीजर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है, उनको एक एंटिसिपेशन या चिंता भी बहुत रहती है, लेकिन आपके लिए वो रूटीन हो जाता है। तो मैनी टाइम्स वो एक यू गेट अ बिट थोड़ा वो हो जाता है आपको कि कितना एक के बाद एक पेशेंट्स, बट लेकिन इंडिविजुअल पेशेंट को इतना टाइम देना और पेशेंटली प्रॉबेबली एक सेम सवाल 10 बार उनको पूछा जाता होगा, लेकिन उसका विथ अ स्माइल अच्छे से उसका वो करना, सो वो बहुत अच्छे से पेशेंटली वो करते, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट भी लगा क्लिनिक में। बिल्कुल। डॉक्टर आशुतोष शाह उसकी टीम को और एलिगेंस क्लिनिक को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5। एवरीथिंग क्लिनिक का एम्बायंस है, सर्जन का स्किल्स एक्सपीरियंस है, या स्टाफ की ट्रेनिंग है, स्टाफ का इवन द क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री लेने से भी वो पता चल जाता है, एंड उनका जो अदर छोटे जो प्रोसीजर्स है कि आईवी देना बाकी चीज़ें, उससे भी यू गेट टू नो एज अ डॉक्टर। अदरवाइज जो एनवायरनमेंट है लाइक हाउ टू टॉक टू पेशेंट्स एंड एवरीथिंग, सो इवन द स्टाफ इज क्वाइट वेल ट्रेन्ड, एंड जो यहाँ पे जो एक सिस्टम भी उन्होंने सेट किया है कि मिस्टर भार्गव पहले आपको बेसिक प्रोसीजर समझाएंगे, उसके बाद एक बेसिक आइडिया आ गया, क्योंकि लेमैन माइट नॉट नो टेक्निकल टर्म्स, लेकिन यहाँ पे हेयर ग्रोथ के स्टेजेस से लेकर के पूरा समझाया जाता है, विच इज़ क्वाइट रेयर, मैंने तो ऐसे देखा नहीं है और क्लिनिक में। एंड देन डॉक्टर आशुतोष विल रेकमेंड यू दी प्रोसीजर्स डिपेंडिंग ऑन योर दिस थिंग कम्प्लीटली, योर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिस्टिक आप में क्या पॉसिबल है उसके हिसाब से। So I'll definitely give 5 out of 5. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you.